नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरी प्रक्रिया इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से करवाई जा रही है, लेकिन दावे अब हर पार्टी की तरफ से हो रहे हैं कि देखिए, इस एसआईआर के तहत बहुत सारे वोटरों के नाम कट जाएंगे। और अभी अगर शुरुआती बात की जाए तो शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि 35 लाख वोटर हैं जिनके नाम कट गए हैं, ऐसा दावा विपक्ष का है। हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कट जाए, जब पूरी तरह से ये फॉर्म भर जाएंगे या रिव्यू हो जाएगा, फिर पता चलेगा कितने नाम कटे कितने नाम नहीं। लेकिन इस बीच कांग्रेस का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि 35 लाख तो बहुत छोटा आंकड़ा है, 3 करोड़ नाम कट सकते हैं। अब ऐसे सोचिए कि बिहार की राजनीति में अगर वोटरों के 3 करोड़ का जो आंकड़ा होगा, अगर वही कट जाएगा तो फिर किस तरह से इस चुनाव में कौन सी पार्टी कितना अपना दमखम दिखा रही है, किसको अपने पाले में किसको बाहर रखने की बात कर रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। बातचीत करने के लिए इस पर मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, पहले बात आई कि एसआईआर के तहत 35 लाख वोटरों के नाम कट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दावा कर लिया है कि 35 लाख तो बहुत छोटा है। ये जो सत्ता पक्ष है उनकी तो पूरी मंशा है कि 3 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए जाए। देखिए, कांग्रेस के कहीं ना कहीं हमारे वोटर हैं, ऐसा ऐसा दावा किया बिल्कुल जा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, इनका कहना ये है कि जो ये 35 लाख वोटर्स के नाम कटने की बात सामने आ रही है, ये बहुत छोटी संख्या है। हाँ। और हकीकत ये है कि ये संख्या बढ़कर 3 करोड़ तक जा सकती है। यानी कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का ये दावा है कि 3 करोड़ वोटर्स के नाम समझ रहे, 3 कट सकते हैं। करोड़, अब ये 8 बड़ा करोड़ की बात हो रही है, बहुत जिसमें से 3 ही करोड़ कटने की हैरान बात करने हो वाला रही है। है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर ही सवाल खैर, खड़े वो तो कर दिया शुरू दिन से ही है। उठ अब देखिए, इनका कहना क्या है, ये इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि राज्य से बाहर काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के नाम पुनरीक्षण के दौरान बिना उचित प्रक्रिया के वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि भाई, जो मजदूर यहाँ के रहने वाले हैं लेकिन सिर्फ काम करने के लिए बाहर गए हैं, उनके नाम इसमें हटाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूर हैं जो देश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा गैर पंजीकृत श्रमिक हैं जो बाहर जाते हैं। ये लोग स्थायी रूप से बाहर नहीं गए। इनका कहना है कि साहब 2 करोड़ मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं। और मजदूर देखिए, ऐसा होता है 6 महीने के लिए जाते हैं, फिर जहाँ तक वापस आ बिहार जाते की हैं। बात है, 6 महीने के लिए जाते हैं, फिर वहां पर रोजी रोजगार खत्म हो जाता है, फिर वापस लौट के आते हैं। यानी कि उनका जो वोटर है, जहाँ के वो वोटर है, यानी कि वो बिहार के ही कोर वोटर है। लेकिन फिलहाल गहन पुनर्निरीक्षण में इन सब का नाम हटा ऐसा दिया गया। कांग्रेस का दावा है, कहना कांग्रेस का कहना है। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या इनका नाम मतदाता सूची से हटाना सही है। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करने बाहर गया और वो कुछ समय बाद वापस आ जा रहा है, या कोई श्रमिक है जो बाहर गया वो वापस आ जा रहा है, तो भाई वोट तो देगा ना। हाँ। ये कांग्रेस का कहना है। तो इन सब के नाम हटाना जो है वो गलत है। दूसरी बात जो बड़ी उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है, और ये तेजस्वी ने भी ये बात कही और आरजेडी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। उनका कहना है कि बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म लोगों को दे रहे हैं, जिससे मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया अपूर्ण और एक तरफा बन रही है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दिए बिना ही लिस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। ये आरोप हमने देखा तेजस्वी की तरफ से भी लगाए गए, ये आरोप अब कांग्रेस भी लगा रही है। अच्छा, एक फॉर्म की बात भी यहाँ पर हम अपने दर्शकों को समझा दें। देखिए, 2 फॉर्म देना होता है। एक फॉर्म जो बीएलओ आते हैं वो अपने पास रखते हैं फॉर्म भरवा के, और दूसरी कटकी यानी दूसरा फॉर्म सामने वाले यानी जो वोटर है उसको दिया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो बिहार के वोटर हैं उनके पास सिर्फ एक ही फॉर्म है। इसलिए बार बार विपक्ष कह रहा है कि इसमें घालमेल किया जा रहा है, जो इस वक्त एसआईआर की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। जी मैं देखिए, इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स फिगर्स भी आए हैं कि जो ये रिवीजन वाला पूरी प्रक्रिया है, अभियान है, इसके तहत 12,55,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 17.5 लाख मतदाता राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, और 5,76,000 लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्थानों पर जिनका पंजीकृत है, मतलब वो यहाँ भी उनका वोट है और वहाँ भी वोट है। इन सब का नाम हटाया जाएगा। तो कुल मिला के ये वो 35 लाख वोटर्स हैं जिनकी बात हो रही है। जो 35 लाख का आंकड़ा आया वो कैसे आया? वो ऐसे आया कि 12.5 लाख जो है उनकी मौत हो चुकी है, 17.5 लाख के करीब है जो स्थायी रूप से बाहर चले गए, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से है मामला, जो ये भी सूत्रों से दावा है। और 5,76,000 लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत हैं, इसलिए इनका नाम हटा दिया जा रहा है। तो ऐसे करके ये नाम जो 35 लाख की संख्या आई वो ऐसे आई। अब कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष तेजस्वी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जो कहा जा रहा है, उसमें ये मामला उन लोगों पर आकर रुक जा रहा है जो
बाहर काम करने गए हैं मजदूर या श्रमिक हैं जो बाहर जाते हैं और वापस आते रहते हैं, जैसे आपने बताया, तो इनके वोट का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी, कपिल सिब्बल की तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, याचिकाकर्ता जो थे, जो कि कह रहे थे कि ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उस पूरे सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में जो सबसे कोर मुद्दा था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई, वो इसकी टाइमिंग को लेकर जताई गई। अरे अब तो सवाल एनडीए के भीतर से टीडीपी भी उठा रही है तो कि आप मतलब 6 महीने में आपको मतलब इस तरह की चीजें एसआईआर करने करवाना की ही क्या- नहीं था, क्या जरूरत और थी? अगर करवाना भी था तो जल्दी करवाते, और अगर इसको नहीं करवाना है तो जो पहले से नाम है कम से कम उनको तो वोट डालने अब दीजिए। यानी कि ये अपनी यही पार्टी के यही भीतर यही से अब बात सुप्रीम विरोध कोर्ट का। में रखी गई। कपिल सिब्बल की तरफ से भी ये कहा गया, याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने भी ये बात कही कि भाई अगर ये काम 2 साल पहले शुरू हो जाता तो इतनी तकलीफ आपाधापी नहीं होती। इसमें बहुत देर की गई, और चुनाव से ठीक पहले करना ये अपने आप में एक बड़ी और कवायद है। देखिए बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए पार्टी के लिए मुद्दा कुछ और था, लेकिन एसआईआर करवाने, अभी तो देखिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाना ही बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसे में एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव अब में। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, और उसमें ये तर्क भी दिया गया कि आप अगर एक भी वैलिड वोटर को अगर आप वोट देने से रोक देते हैं, या किसी कारणवश वो इस पूरी प्रक्रिया के चलते वोट नहीं दे पा रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई किसी को वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, और अगर इस किसी प्रक्रिया की खामी के चलते वो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया, या वो मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो बिहार के से बाहर ही है और वापस आने में सक्षम नहीं है, और वो अपना नाम नहीं जुड़वा पा रहा है, तो इन हालात में इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वोट ही नहीं दे पाएगा। इन हालात में अगर आप कोर्ट में यही तर्क रखा गया कि अगर आप किसी भी एक वैध वोटर को वोट देने से रोक देते हैं, तो ये सवाल तो यही है ना कि अगर कोई वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो फिर क्या उसके पास इतना वक्त होगा कि पहले तो वो दौड़े भागे इधर उधर करे और उसके बाद वोटर ये लिस्ट में भी अपना एक बड़ा नाम तर्क चढ़वाए। था जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान सामने आया कि मान लीजिए किसी का नाम अगर गलत तरीके से कट गया, तो उसके पास अपील करने का कितना वक्त होगा, और वो कैसे उस पर फिर से अपील करके अपना नाम जुड़वाएगा, ये इसके लिए बहुत कम समय होगा। अब इस बीच में ये जो नई खबर आ रही है कि 3 करोड़, जो कांग्रेस का जैसा आरोप है और दावे हो रहे हैं कि 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट जाएंगे, अगर वाकई ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला होगा। देखिए विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। 3 करोड़ का आंकड़ा दे रही है विपक्ष के एसआईआर होने के बाद जो वोटर लिस्ट से नाम है वो 3 करोड़ का आंकड़ा बता रही है कि वो नाम कट जाएंगे। लेकिन देखिए चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, चुनाव आयोग चाहता है कि कोई भी वोटर वोट देने से ना चुके, इसलिए प्रक्रिया है। हालांकि देखिए इसके बाद भी, क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज है, इसके बाद रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद अगर आपका नाम छूटता है तो आप अपने बीएलओ से मिल सकते हैं, या फिर एसडीओ कार्यालय में जा सकते हैं, या फिर बीडीओ कार्यालय में जा सकते हैं, वहां पर अपना। लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद भी अगर आपका नाम नहीं चढ़ता है तो सबसे बड़ा सवाल कि इसका दोषी कौन होगा अगर वोटर अपना वोट नहीं डाल पाता है। सवाल इसलिए बहुत ज्यादा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मुखर दिखाई दे रहा है, और रोजाना एक नए आंकड़े आते हैं जिससे पता चलता है कि इतने नाम तो रह जाएंगे, इतने वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। अब मुद्दा बहुत जबरदस्त है, अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर क्या होता है। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, और जो बात होगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रखी जाएगी, जो तारीख रखी गई है। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही चाहेंगे कि अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम बिहार में डलवाना चाहते हैं तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को पूरा करें और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाएं।